Hello, learners. This is your trainer Aishwarya Seth, and I welcome you all to this platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, which is India's first social educational channel where students from all over India are getting complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS, Master Cadre, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed, and other teaching exams also 100% free of cost. So here we are providing you the full-fledged coachings of all competitive exams absolutely free, as this is a truly a social educational channel of India. So subscribe this channel if you haven't subscribed yet, and share this channel to more and more aspirants who can't afford these exclusive and expensive courses anywhere else. So I started this channel on 1st April 2020 and provided you the complete and full-fledged coachings of research aptitude, teaching aptitude, communication of UGC paper 1 till now. So, and this in this whole week I taught you the various topics of ICT, that is information and communication technology, which is the 8th unit of UGC paper 1. And as per our channel's trend, this weekend also I will discuss the previous year questions from the topics which we have covered this whole week. So students, these questions which I'm going to discuss with you are very very important, because these have been put exactly from the previous year papers. So let's start with the presentation. Important previous year questions on ICT and computers. So स्क्रीन के ऊपर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो है बेसिक कंप्यूटर में से क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ए ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर इज एन मशीन दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बी ऑप्शन इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। C is an electronic device that can store, retrieve and quickly process the only quantitative data. And D is computer is a machine that can store, retrieve and process quickly and accurately only qualitative data. So ये चार ऑप्शंस हैं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ ओनली क्वांटिटेटिव डाटा गलत हो गया, जहाँ पे लिखा हुआ ओनली क्वालिटेटिव डाटा वो भी गलत हो गया, और जहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ कि बस प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन वो भी गलत हो गया। कंप्यूटर बहुत बढ़ चढ़कर जो है सारे ऑपरेशंस करता है, और बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा दोनों को क्विकली जो है एक्सेस करके देता है, एक्यूरेटली प्रोसेस करके आउटपुट जो है जनरेट करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन आल्सो। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, a compiler is used to convert the following to object code which can be executed. अब जो कंपाइलर है, कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करवाए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करवाई थी, ठीक है जी, हाई लेवल, लो लेवल, ये सारी लैंग्वेजेस करवाई थी। और उसमें क्या क्या किया था, साथ में हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पे भी जो है उस पर मैंने आपको प्रॉपर सारा डिटेल में समझाया था। तो बताइए, तीन तरह के हैं, कौन कौन से? इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर, तीन तरह के जो है मेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। और कंपाइलर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो कंपाइलर क्या कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, क्या चीज़ ऑब्जेक्ट कोड में जो है कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करके देता है कंपाइलर, ठीक है जी, जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ये है मशीन लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड को क्या बोलते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में। ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है, ठीक है जी। और क्या करता है कन्वर्ट? वो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। और हमारी लैंग्वेज कौन सी है जो हमें इजीली समझ आती है? वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश में है, जिसका बेस इंग्लिश होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। और वो कौन सी बेस में होता है? 0 और 1 के बेस में होता है, ठीक है जी। और हमारी जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। हमारी लैंग्वेज को सोर्स कोड बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? उसका बेस क्या है? इंग्लिश बेस है, और उसको हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर इन अ वन सिंगल को,
ठीक है जी। एक ही गो में फटाफट से एक आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है इन अ वन रन एक ही बार में सारा का सारा जो है वो कंपाइल करके ट्रांसलेट करके दे देता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, राइट जी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। अब आपको ये बताना है कि जो आपके ऑप्शंस है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें से सबसे हाईएस्ट जो है वो लार्जेस्ट स्टोरेज जो है वो कौन सा है। टेराबाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है या गीगाबाइट है। ये भी मैंने आपको फुल फ्लैज इस पे जो है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पूरा आपको एक चार्ट बना के दिया था जिसमें जो है आपको हर एक चीज़ मैंने बताई थी। बिट इज़ इक्वल्स टू इतने बिट्स हैं इतने बाइट्स के इक्वल होते हैं, फिर बाइट्स जो है वो इस तरह से किलो बाइट्स के इक्वल होती है, किलो बाइट जो है वो मेगा बाइट्स के होती हैं, फिर इस तरह से सारा चार्ट बना के दिया था। ठीक है जी। अगर वो आप चार्ट रिकॉल कर रहे हैं तो आप इसका आंसर दीजिए। जिन्होंने वीडियोज़ देखी हैं जिन्होंने मेरी इस वीक की पूरी वीडियोज़ नहीं देखी है ICT की, वो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो इस वीडियो को देखने से पहले, ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले मेरे साथ सबसे पहले आप इस वीक की ICT की पूरी वीडियोस देखिए। देख करके फिर आपको फटाफट से, बिकॉज ईच एंड एवरी जो टॉपिक है मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ, तभी आपको ये जो क्वेश्चन जो है इसके आंसर्स जो है वो अपने आप ही पता लग जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें, ऑब्वियसली ए टेराबाइट है। ठीक है जी। कैसे है अब देखिए, सबसे पहले इसमें अब छोटा ढूंढिए, सबसे छोटा कौन सा है इसमें बताइए। हाँ जी, सबसे छोटा है किलोबाइट, उससे बड़ा क्या है, फिर मेगाबाइट है, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर गीगाबाइट है, फिर उससे बड़ा टेराबाइट। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, टेराबाइट। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट स्टैंड्स फॉर, जो बिट है उसकी फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बिट की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो कईयों को नहीं, कई कंप्यूटर्स में इतने सेवी नहीं होते, कंप्यूटर्स नहीं आता उनको। ठीक है जी, उनका इतना कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं होता है। तो प्लीज़ ICT में से क्वेश्चन जो है वो 5 आने हैं, UGC में पूरे 5 क्वेश्चन आने हैं। सारी की सारी वीडियोस मेरी देखिए। इसी वीक मैंने ICT शुरू किया है और अगले वीक में भी, अगले 1.5 वीक्स में उसको जाएगा पूरा का पूरा, बिकॉज बहुत वास्ट है उसका सिलेबस। अगले 1.5-2 वीक्स और लग सकते हैं। ठीक है जी। तो जो टॉपिक्स मैंने इस वीक में कवर किए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं लेके आई हूँ, और आगे आगे भी हर वीक में जो ICT कवर होगा, आगे भी जो सारा, क्योंकि हमने फुल फ्लेज टॉपिक्स करवाने हैं, हमने फुल फ्लेज सिलेबस करवाना है, कोई टॉपिक छोड़ना तो है नहीं है। तो आगे भी जो वीडियोज़ निकलेंगी पर वीक जो है, वीकेंड में हम क्वेश्चन, ये हमारे चैनल का ट्रेंड है, हर वीक हम जो है जो वीक जो भी एक वीक में जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं टोटली उसके जो है लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटलिटी में लेके आते हैं। ठीक है जी। तो ज़रूर देखिएगा। बिट स्टैंड फॉर द बाइनरी डिजिट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, हाँ जी, ICT क्या इंक्लूड करती है, ऑनलाइन लर्निंग इंक्लूड करती है, लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ एजुसेट, ये एक सैटेलाइट होता है, एजुकेशनल सैटेलाइट है, उसकी लर्निंग जो है वो इंक्लूड करती है, या वेब बेस्ड लर्निंग इंक्लूड करती है, या फिर सब कुछ ही इंक्लूड करती है। बिकॉज ICT क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारा कुछ ही इंक्लूड करती है। ऑनलाइन लर्निंग भी इंक्लूड करती है, सैटेलाइट्स के थ्रू लर्निंग भी इंक्लूड करती है, वेब के थ्रू, वेब बेस्ड ऑनलाइन जो है कंटेंट्स या लर्निंग उसको भी इंक्लूड करती है। तो सारा कुछ इंक्लूड करती है। तो इसका क्या आंसर है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, कि सारा कुछ ही जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा, ऐसा कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट है या कंपोनेंट है जहाँ पे कंप्यूटर जो है ऐड और कंपेयर, मतलब कंपैरिजंस करता है, एडिशन करता है और बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। कौन से पार्ट में जाके करता है, A CPU में करता है, B मेमोरी में करता है, C हार्ड डिस्क में करता है, या D फ्लॉपी डिस्क में करता है। हाँ जी, बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में करता है, बिकॉज CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच इज़ प्रेजेंट इन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, और उसी में वो सारे जो है वो एडिशन डिलीशन सब तरह के ऑपरेशंस करता है, प्लस कंपैरिजंस करता है, विच इज़ स्मॉलेस्ट विच इज़ लार्जेस्ट, हर तरह के कंपैरिजन करता है। ये सारा कुछ कहाँ करता है, CPU में। तो CPU इज़ द आंसर एंड A इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस वीक में जो बेसिक्स कंप्यूटर्स मैंने आपको कराए हैं उसमें से सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में एक्चुअल आए हुए हैं। ठीक है जी। सो ध्यान से सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक और सिस्टम
सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो सिस्टम के अंदर ही इंस्क्राइब्ड होके हमें मिलता है। ये हम नहीं बनाते हैं या हम लोड नहीं करते हैं अपने सिस्टम में। जब भी हम सिस्टम लेके आते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जो भी लेके आते हैं, उसमें पहले से ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है साथ में मिलता है, उसके पहले से इंस्क्राइब्ड होता है। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है? हाँ जी, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसमें कितने सारे वर्जन्स आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, सब तरह के जो है उसी में है, इसी के वर्जन जो है होती हैं। बट जो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर ऑपरेट होता है और हर एक चीज़ जो है कंप्यूटर करता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बिल्कुल एक बॉक्स होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट, एक मिनट ज़रा मैं आपको नेक्स्ट चला के देखती हूँ। एकदम से वो कनेक्शन जो है वो लूज़ हो गया। येस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। हाँ जी, ऐसे प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको ही गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। कौन करता है जी? बिल्कुल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है जी, फिर से क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही आ गया। ऐसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं पेपर में। कंपाइलर करता है, ऑपरेशन सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, नन ऑफ दीज करता है। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम तो कुछ भी नहीं होता, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं। कंपाइलर सिस्टम नहीं होता, कंपाइलर तो खुद ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसे कोई सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को चलाती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को गवर्न करती हैं, मैनेज करती हैं, प्रोसेस करती हैं, तो वो क्या है? वो सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, होल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं हम, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी, वर्चुअल मेमोरी क्या है? इसमें से ऑप्शंस आप देखिए। ए ऑप्शन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, बी ऑप्शन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, सी ऑप्शन इज द इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी एंड डी इज द टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स। हाँ जी, आपने सबसे जो पहले वीडियो मेरी थी उसमें मैंने आपको मेमोरीज़ के बारे में बताया था, मेमोरी यूनिट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बोला था प्राइमरी यूनिट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या करवाया था मैंने आपको, रिकॉल करें। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, कैश और वर्चुअल मेमोरी कराई थी। सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कराए थे। ठीक है जी, जैसे कि आपका फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडीज़ हो गए। फिर आपके सेकेंडरी मेमोरी में आपकी जो आपकी ऐसे पेन ड्राइव्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है जी, तो अब बताइए वर्चुअल मेमोरी क्या है? हाँ जी, सी इज़ द राइट ऑप्शन, एन इल्यूजन ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। क्या होता है जब मेन मेमोरी एक्सटेंट होने लग पड़ती है, मतलब ख़त्म होने लग पड़ती है, तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी जो है उसके साथ अटैच्ड ही मिलती है हमें, इनबिल्ट ही उसके साथ एक्स्ट्रा इनबिल्ट अटैच्ड मेमोरी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक इल्यूजन है। हमें क्या लगता है हम जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो मेन मेमोरी में ही जा रहा है, लेकिन वो कई बार मेन मेमोरी में ना जाकर वर्चुअल मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि वो मेन मेमोरी में ही जा रहा है, तो उसकी एल्यूजन है। ठीक है जी, एक उसकी एक तरह की एक फैंटेसी है, इल्यूजन है कि हम ये सोचते हैं डाटा जो है मेन मेमोरी में ही जो है स्टोर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली किस में हो रहा होता है? वर्चुअल मेमोरी में। सो वर्चुअल मेमोरी इज अटैच्ड विद द मेन मेमोरी एंड इट इज द illusion of extremely large main memory. So C is the option. Next, a hard disk is divided into tracks which is further subdivided into, हाँ जी, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क वो सबसे पहले उसमें ट्रैक्स बने होते हैं, ट्रैक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और ट्रैक्स के सब पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्लस्टर्स बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हाँ जी, बहुत इजी है, ये सेक्टर्स बोलते हैं इनको, ट्रैक्स को, ट्रैक्स के सब पार्ट्स को फर्दर डिवीजन को क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है जी, so B is the answer. Next question, a computer program that translates a program statement by statement into machine level language is known as compiler, simulator, translator, interpreter। हाँ जी, ऐसा जो कंप्यूटर ट्रांसलेटर जो है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, वन बाय वन जो है वो स्टेटमेंट को
सोर्स कोड से किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है जी। हाई लेवल लैंग्वेज को 1 बाय 1 किस में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो क्या है इसका आंसर, हाँ जी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर तकरीबन सेम ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कंपाइलर जो है वो सारा का सारा प्रोग्राम एक ही बार में ट्रांसलेट कर लेता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम जो है वो 1 बाय 1 मतलब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। वन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, BIOS इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। जब कंप्यूटर बूटिंग का मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्टिंग फेज में जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, BIOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो इज़ लोडेड टू मेमोरी बाय, वो मेमोरी में लोड किसके थ्रू होता है, हाँ जी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि जो ये किसके द्वारा होता है, रोम के द्वारा, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में रोम होती है। ठीक है जी। और रोम क्या है, वो जो है वो परमानेंट मेमोरी है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट प्राइमरी मेमोरी है। तो जो चीज़ परमानेंट कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ही है, चाहे वो हम स्विच ऑफ करें, कंप्यूटर स्विच ऑन करें, हर जगह हर समय मौजूद रहती है कंप्यूटर के ब्रेन में, तो वही जो है, जैसे कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं उसमें उसके ब्रेन को कौन सिग्नल देता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन लोड करता है, वो रोम ही करती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। बाकी TCP CD रोम रैम ये बिल्कुल नहीं करते हैं। सबसे जो है पहले जो इनिशिएट जो है सिग्नल देती है, जो बिल्कुल वहाँ पे हमेशा जो है वो परमानेंट रहती है कंप्यूटर सिस्टम में, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और वही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को लोड करती है मेमोरी में जब भी हम कंप्यूटर एकदम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। हाँ जी, बहुत ईजी है। इनपुट डिवाइसेस भी मैंने आपको वीडियो में करवाए थे, आउटपुट डिवाइसेस भी हमने इसी वीक में करे हैं, सारा कुछ करा है। हाँ जी, आप खुद चूज़ करें, इसमें प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है या कीबोर्ड है। हाँ जी, जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, बिल्कुल कीबोर्ड, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है इसलिए वो नहीं है। हमने ऑड वन आउट निकालना है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन क्या है, कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, इनपुट आउटपुट में क्या फ़र्क होता है, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं, कंप्यूटर को के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, या डाटा हम लोड करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और जिनके थ्रू डाटा या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेस होके उसके बाद मिलती है, हम इन्फॉर्मेशन जो है वो फेच करते हैं, वापस लेते हैं, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे क्या है, वो पहचानो जो इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आपने आउटपुट डिवाइस ढूंढना है। इसमें फिर से वही आ गया कि ऑड वन आउट निकालना है कि जिसमें इनपुट डिवाइस जो इनमें से कौन सा नहीं है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो है स्क्रीन, मॉनिटर मतलब स्क्रीन, वो आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस नहीं है, वही तो हमने ढूंढना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हाँ जी, मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी वीडियो जो है इसी वीक में करवाई है। इस वीक में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर कराए हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कराई हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करवाए हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सारे करवाए हैं, कंप्यूटर्स की जनरेशन सारी करवाई हैं। ठीक है जी। और कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम सारा करवाया है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स करवाया है, फंक्शनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स कराया है। ठीक है, सारा कुछ कराया है उसमें। ठीक है जी। तो उसमें से क्वेश्चन ये आ गया। सॉफ्टवेयर्स करवाए हैं, हार्डवेयर्स करवाए हैं, हर तरह का चीज़ करवाया है मैंने इस वीक में आपको। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो पहले देखें, तभी आपका ये पर्पस सॉल्व होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज मैसिवली ओपन फॉर ऑल द यूजर्स। ये सबके लिए ओपन होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। एंड यूजुअली provides a license to programmers to change the software in any way as per their requirement। ठीक है जी। जो इनको बनाते हैं, जो इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है इन प्रोग्राम्स में, इन सॉफ्टवेयर्स में कोई भी चेंज लाने का, एडिट लाने का, एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, एग्जांपल कौन कौन सी हमने ली थी उस वीडियो में। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, अपाचे हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गई, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं, वही चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको हम सब जो है यूज़र्स अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द मैसिवली ओपन फॉर ऑल द यूजर्स टू यूज़, but are developed and changed and edited by the programmers because they are having the license for developing these kind of open source softwares। हाँ जी, अब बताइए इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हाँ जी, MS वर्ड है, विंडोज़ है, मोजिला फायरफॉक्स है, एक्रोबैट रीडर है। हाँ जी, अभी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, उसमें मोजिला फायरफॉक्स बोला था, तो वही क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एग्जांपल वही हमने पिक कर रही हैं। MS वर्ड बिल्कुल नहीं है, विंडोज़ बिल्कुल नहीं है, एक्रोबैट रीडर बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की मैंने आपको एग्जांपल्स अभी बताई। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, अपाचे हो गया, अपाचे HTTP वेब सर्वर होता है वो भी ओपन सोर्स है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो भी ओपन सोर्स कह सकते हैं उसको। PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है PHP, वो भी जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है और बाकी सारे ऑड वन आउट। ठीक है जी, इसमें मतलब ऑड वन आउट निकालना है तो वो मोजिला फायरफॉक्स है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। ये तो सबको आता होगा, मेरे बताने से पहले ही आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, बिकॉज सब कुछ हर कोई यूज़ करता है आजकल। ठीक है जी, व्हाट्सअप है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, टू गूगल टॉक है या वाइबर है, या तीनों ही हैं या कोई नहीं है। हाँ जी, आप बताइए। व्हाट्सअप भी है, गूगल टॉक भी है और वाइबर भी है, तो तीनों ही इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। तो इसका क्या है, फोर्थ आंसर इज करेक्ट, ABC ऑल आर करेक्ट। तो ये बहुत ईजी है, सबको पता होता है आजकल। नेक्स्ट क्या है, NMEICT स्टैंड्स फॉर। ये एक एक्रोनम आपको दिया हुआ है जिसकी आपने फुल फॉर्म बतानी है। ये ICT बेस्ड क्वेश्चन है। NMEICT स्टैंड्स फॉर, दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मिशन जो है वो MHRD ने लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने हर एक एजुकेशनल जो एस्पेक्ट है वो कहता है हमने ICT के थ्रू जो है वो हर तरह से उसको कवरेज देनी है, हर एरिया तक पहुंचाना है। ठीक है जी, एनी टाइम एनीवेयर एनीबॉडी कैन एक्सेस थ्रू द ICT any kind of information. So this is the mission of Indian government. So this mission, the full form of this mission is National Mission on Education through ICT। तो फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज ए टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टा प्रोटीन। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया है कि बिल्कुल स्टार्टअप में जैसे कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या लोड होता है सबसे पहले। ठीक है जी, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी रोम होती है। तो इसका आंसर भी क्या है, थर्ड, रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोटीन। तो यही लोड होती है, हमेशा परमानेंट कंप्यूटर के बीच में ही रहती है, और ये क्या करती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी जो है वो लोड करने में इनिशिएशन देती है। तो मैंने आपको बताया भी था जब मेमोरीज करवाई थी। तो रोम क्या है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वॉलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं और परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वॉलाटाइल, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। रैम को क्या बोलते हैं, वॉलाटाइल मेमोरी, वॉलाटाइल मेमोरी रैम होती है, और टेम्परेरी मेमोरी को भी रैम कहते हैं, और रीड राइट मेमोरी को भी रैम कहते हैं। तो रैम, रीड राइट, वॉलाटाइल एंड टेम्परेरी। रोम, रीड मतलब ओनली रीड। ठीक है जी, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलाटाइल और परमानेंट। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। हाँ जी, अब ढूंढिए कि रैम के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। बाकी 3 ट्रू होंगी, एक ट्रू नहीं होगी। हाँ जी, सेकंड जा रही है, रैम इज़ सेम एज दी हार्ड डिस्क स्टोरेज। नहीं, रैम क्या है, वो प्राइमरी स्टोरेज होती है, और हार्ड डिस्क स्टोरेज क्या है, वो सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है जी, ए ऑप्शन, रैम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। येस, मैंने आपको भी बताया था। रैम इज़ वॉलाटाइल। येस, रैम इज़ वॉलाटाइल। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ गॉन व्हेन यू ऑफ द कंप्यूटर। येस,
रैम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी फिर से उड़ जाती है जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, ठीक है जी, तभी वो वॉलेटाइल कहलाती है। तो रैम इज सेम एज दी हार्ड डिस्क स्टोरेज, ये गलत है बिकॉज रैम प्राइमरी स्टोरेज है और हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, तो दोनों सेम नहीं हो सकती हैं। तो क्या है, हमने वही ढूंढना है जो सही नहीं था रैम के अकॉर्डिंगली, तो सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द फुल फॉर्म ऑफ एज द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब इसमें से ऐसे ऑप्शन बताइए जो सेकेंडरी स्टोरेज की ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज की ऑप्शन है, येस, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज ही कहलाती है। ऑप्टिकल डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन जो रैम है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो कौन सी है, वो प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है जी। सो वही हमने ढूंढना था। So third is the answer. Which of the following, next question, which of the following statement regarding the term ICT are true? Information and communication technology के regarding जो है P Q में से दो statements दी हुई हैं, कौन सी true है, ठीक है जी। P statement पढ़िए, ICT is the acronym that stand for Indian Classical Technology, बिल्कुल गलत। ICT की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्यू स्टेटमेंट देखिए, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जाम्पलीफाई ICT इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल, टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम, यस। इसमें क्या है, कन्वर्जेंस मैंने आपको कम्युनिकेशन में बताया था, कम्युनिकेशन के सारे टॉपिक्स में कन्वर्जेंस बताया था आपको, और कन्वर्जेंस मैंने आपको यहाँ पे ICT की वीडियोस में बताया था। कन्वर्जेंस क्या होता है कि सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम जो है यूनिफाई कर देते हैं, कोलैबोरेट कर देते हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ICT की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, टेलीफोनिक हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, सबको जो है हम क्या करते हैं, सबको यूनिफाई कर देते हैं, ठीक है जी। मूविंग विद अ कोलैबोरेशन, सबको यूनिफाई कर देते हैं, तो वो कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होता है, मूविंग अपार्ट, जब सबको आइसोलेट कर देते हैं, इसका ऑपोजिट होता है डाइवर्जेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो कह रहे हैं ठीक है, सबको हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, मर्ज कर दिया, जब सारी टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर देते हैं उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो क्यू स्टेटमेंट इज राइट, तो क्या है, ऑप्शन 2, ओनली क्यू इज राइट, ठीक है जी। सो ओनली क्यू विल गो विद द क्वेश्चन एंड पी इज रॉन्ग, सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next, a new laptop has been produced that weigh less, is smaller and uses less power than previous laptop models. एक टेक्नोलॉजी है जो कि नए नए लैपटॉप्स जो है वो बन रहे हैं, बहुत जी है वो है स्मॉलर, पोर्टेबल बन रहे हैं, लेस कंज्यूम करते हैं पावर की, और उनका वेट भी लेस होता है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है वो बन रहे हैं, अपकमिंग लैपटॉप्स जो नए नए मार्केट्स में आ रहे हैं, बहुत ही स्लीक हो रहे हैं, स्लिम हो रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशंस कम कर रहे हैं, वे में लेस हो रहे हैं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ वो बन रहे हैं, हाँ जी, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ बन रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। उनमें क्या पड़ती है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव पड़ती है। उनके रिगार्डिंग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो अपकमिंग लैपटॉप के मॉडल्स हैं या अपकमिंग लैपटॉप्स हैं वो बहुत ही स्मार्ट एंड स्लिक जो है वो बन रहे हैं और मार्केट्स में आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स उसमें आ रही हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट करते हैं, विच विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ जी, कंप्यूटर की मेमोरीज की कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हमने पिक करनी है। PQR 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम इज वॉलेटाइल मेमोरी, हाँ जी रोम वॉलेटाइल है, नहीं वो नॉन वॉलेटाइल है, गलत हो गया। क्यू नेक्स्ट स्टेटमेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम इज वॉलेटाइल, यस रैम वॉलेटाइल है, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल, नो वो भी वॉलेटाइल नहीं है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, दैट क्यू दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल क्यू को बता रहा है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है ओनली क्यू इज द राइट आंसर, राइट, बिकॉज वॉलेटाइल किसको बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ रैम को बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो गलत है, बिकॉज ICT को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सटेंशन है ICT, सबसेट नहीं है उसका, ठीक है जी। तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, द राइट टू यूज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, गलत हो गया ये भी, कि कॉपीराइट उसको बोलते हैं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है या उसको पूरा का पूरा या उसके पीस को यूज़ कर सकते हो, नहीं, किसी के भी सॉफ्टवेयर को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कॉपीराइट तो उसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये तो कह रहा है कि वो यूज़ कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है जी। सो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है नीदर 1 nor 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो
फॉलो नहीं कर रही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका आंसर क्या है? सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, हाँ जी, डाटा स्टोरेज हायरार्की आपने ये बतानी है कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है कि इस हायरार्की में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, कौन सी हायरार्की सही है। ठीक है जी, फर्स्ट हायरार्की देखिए, बिट से बाइट्स बनती हैं, बिल्कुल ठीक है। बाइट्स जो है से जो फील्ड्स बनते हैं, जैसे एक्सेल में फील्ड्स बनते हैं ना, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर फील्ड्स बनते हैं, वो बाइट्स से बनते हैं, बिल्कुल। फील्ड से क्या बनते हैं? रिकॉर्ड्स बनते हैं, बिल्कुल, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, वो फील्ड्स को मिला करके रिकॉर्ड्स बनते हैं, रिकॉर्ड्स को मिला करके सम अप करके फाइल्स बनती हैं, एंड फाइल्स की जो सम अप समेशन है वो डाटाबेसेस होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जा रही है, ये डाटा हायरार्की होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज़ ही। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तकरीबन हर बार ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपको ये मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बिट्स, फिर बाइट्स, उससे बड़ा फील्ड्स, उससे बड़ा रिकॉर्ड्स, देन फिर फाइल्स बनती हैं, फिर सबसे मिलकर क्या बनता है? बट सबसे बड़ा डाटाबेस होता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, सीक्वेंस इज फर्स्ट, सो फर्स्ट आंसर फॉलोज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट implementation, support or management of computer-based information systems, particularly software applications and computer hardware refers to। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि सिंपल से आप ये समझिए, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन मेंटेन करता है? जो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड हो। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम की कोई बात नहीं हो रही, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, जो सारा कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को मैनेज करती है, प्रोसेस करती है, तो वो कौन सी है? वो आईटी ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द आंसर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं जाएगी, बिकॉज सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी है, वो तो आईसीटी की भी एक्रोनिम गलत लिखी हुई है। अगर सही भी लिखी होती है आईसीटी की एक्रोनिम तब भी वो गलत ही होता, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कम्युनिकेशन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन प्लस कम्युनिकेशन दोनों कंपोनेंट्स होते हैं ऊपर क्वेश्चन में, तो फिर आईसीटी जाना था, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन की कहीं बात नहीं हो रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात हो रही है। तो उसके हिसाब से जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। ठीक है जी, सो IT इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। हाँ जी, क्या है, कौन सी मेमोरी जो है सबसे, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट आपने अरेंज करनी है, जौन सी मेमोरी सबसे हाईएस्ट है, उसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट है, फिर उससे कम स्पीड वाली मेमोरी, फिर उससे स्पीड कम वाली मेमोरी, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, हाईएस्ट स्पीड टू द लोएस्ट स्पीड, ऐसी मेमोरीज। हाँ जी, जो सेकंड ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, सबसे हाईएस्ट जो है वो मेमोरी वाइज स्पीड किसकी होती है? CPU रजिस्टर्स की होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की होती है, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज की होती है, और उसके बाद क्या क्या होती है? मेन मेमोरी, जैसे कि रैम या रोम मेन मेमोरीज की होती है। ठीक है जी, तो आपने मेमोरी आपने जो है वीडियो देखी होगी मेमोरी यूनिट वाली, सब मैंने आपको बताया था कि कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, लेकिन उससे भी फास्टेस्ट क्या होती है? CPU के अंदर जो रजिस्टर्स अंदर के रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे, बिकॉज CPU के अंदर वो इंस्क्राइब्ड होते हैं, तो सबसे पहले स्पीड में बहुत ही फास्ट होते हैं। CPU रजिस्टर सबसे पहले स्पीड में आ गए, उससे कम स्पीड है कैश मेमोरी की, उससे कम स्पीड है सेकेंडरी स्टोरेज की, एंड सबसे कम स्पीड है मेन मेमोरी स्टोरेज की। ठीक है जी, सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गीगाबाइट इज इक्वल टू, हाँ जी, एक गीगाबाइट जो है वो किसके इक्वल होता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था अपनी वीडियो में, जब मैंने आपको सारा कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ाया था। अब वो चार्ट अगर आपको नहीं रिकॉल्ड है तो चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये चार्ट था, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये चार्ट था जो मैंने आपको उस वीडियो में कराया था। 1 बिट इज इक्वल्स टू, मतलब बिट को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, 8 बिट्स मिलाकर के एक बाइट बनती है, 1024 बाइट्स मिलाकर के एक किलोबाइट बनती है, 1024 किलोबाइट मिलाकर के एक मेगाबाइट बनती है, 1024 मेगाबाइट मिलाकर के एक गीगाबाइट बनती है, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, 1024 petabyte is equals to 1 exabyte, and 1024 exabyte is equals to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equals to 1 yottabyte, 1024 yottabyte is equals to 1 brontobyte, and 1024 brontobyte is equals to 1 geobyte। स्टूडेंट्स, इस
हायरार्की में से, इस स्ट्रक्चर में से, ठीक है जी, एक क्वेश्चन एक्सक्यूज़ मी, एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको सेव कर लें कहीं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जो है हायरार्की में से आए हुए हैं। तो देखिए ध्यान से, गीगाबाइट इज इक्वल्स टू, हाँ जी गीगाबाइट, यहाँ से देखिए गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट जो है 1 GB इज इक्वल्स टू कितना, 1024 MB, मतलब 1 GB 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है 1024 मेगाबाइट। आपको एज इट इज़ जो है वो लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट फर्स्ट। फिर से वो, अब उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, बट उसने क्या पूछा, आपको सारे के सारे उसमें से 6 तरह के स्टोरेज कैपेसिटीज़ दे दी हैं और उसको आपने सीक्वेंस में लगाना है, गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट। सबसे पहले क्या करना है, छोटे से सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, एंड फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से लगाना है आपको। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटा क्या होता है इसमें, सबसे छोटा बिट होता है, बिट के बाद उससे बड़ा बिट, सो बिट के बाद बड़ा क्या होता है, बाइट, बाइट के बाद बड़ा क्या होता है, बाइट से बड़ा क्या होता है, किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट। तो ये आप सीक्वेंस देखिए कहाँ पे बन रहा है, ये 3rd ऑप्शन पे बन रहा है, ठीक है जी। एफ इज़ बिट, ठीक है जी, बी इज़ उससे बड़ा बाइट, ठीक है जी, फिर सी, फिर क्या आ गया किलोबाइट, ए के बाद बी के बाद ए आ गया, ए के बाद सी आ गया, सी क्या है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा फिर क्या आ गया, ई आ गया गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा क्या आ गया आपका टेराबाइट। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। फिर से ये क्या है, इसी हमें जो मैंने आपको अभी कराया जो टेबल है, इसी में से हम जो है बड़ा छोटा भी यहाँ से पता लग जाता है हमें, ठीक है जी, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो ये सीक्वेंस भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में भी आ सकते हैं और इक्वल टू करके भी आ जाते हैं कि हाँ जी बताइए 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू व्हाट। फिर ये सारा आपको पता होना चाहिए। और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्या होता है, वो बिट होता है। और सबसे बड़ा क्या है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा क्या है, जियोप बाइट होता है। आज तक का लेटेस्ट जियोप बाइट से बड़ा अभी कुछ नहीं आया। जियोप लेटेस्ट अभी तक का जो है वो लेटेस्ट क्या है, हाईएस्ट मेमोरी का यूनिट जियोप बाइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस मैं लेके आई थी इस वीक, जो मैंने आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ाया, आईसीटी पढ़ाई, 30 क्वेश्चंस मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए आपको, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम हर एक वीडियो में लेके आते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं किया, बिकॉज़ ये चैनल जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोचिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। सो अब नेक्स्ट वीक में लेके आऊँगी आईसीटी का ही नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज अभी 1.5-2 हफ्ते आईसीटी को पूरे कवर करने में लगेंगे, ठीक है जी। इस वीक मैंने आईसीटी स्टार्ट करी थी और बहुत वास्ट टॉपिक है, आगे जाके भी इसको 1.5 या 2 हफ्ते और लग सकते हैं। और साथ साथ में क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। और सबसे पहले जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा करवा चुकी हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा करवा चुकी हूँ, कम्युनिकेशन पूरा करवा चुकी हूँ। और साथ ही साथ इस चैनल पे सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं, इसी चैनल पे चल रही हैं। उसकी वीडियोस भी रोज़ के रोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। जो सीटेट, पीटेट के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूजीसी वाले भी सब्सक्राइब करें और केवीएस, एनवीएस वाले भी सब्सक्राइब करें। सारी क्लासेस चल रही हैं 1 by 1, डिफरेंट एक्सपर्ट फैकल्टीज़ इसी सेम चैनल पे जो है रोज़ के रोज़ वीडियोस अपलोड कर रही है, कंप्लीट कोचिंग्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं। सो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल टू द मैक्सिमम एक्सपीरियंस and stay tuned for the next video, and till now God bless you, bye bye for now.